हमने इंस्ट्रक्शन दी कि हर स्कूल कंपाउंड में, हर स्कूल के इर्द गिर्द में दिस विल बी मेजर ड्राइव दिस टाइम की प्लांटेशन, चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट लगा सकते, बट आपको लगा विद एवरी न्यू एडमिशन वन प्लांट. Yes, that will be the motto. One plant. जब इंसान कोई काम करता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा. मैं आपसे ये डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आज हमने ये मिशन उठाया है आपके माध्यम से, सर मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि हर स्कूल में अब ये मुहिम होनी चाहिए. आज ये हमारा ये जो हमने ये यहाँ पर इवेंट बनाया, इसका मेरा एक ही चीज़ था कि पहले हम अपने स्कूल के जहाँ पर भी बच्चे हैं वो इसका शुरुआत करें. आपने जो अभी बात कही वहाँ पर कि वन एडमिशन वन ट्री, इससे मेरा बहुत दिल खुश हो गया. मैं आपको अपनी तरफ अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया करता हूँ. जब ये हो जाएगा बहुत बोल सर. आज सुबह मैंने एक ट्वीट देखा, डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक मैसेज भेजी इस रमज़ान मुबारक में कि हम सब एनवायरनमेंट की तरफ से अब ध्यान दें, क्योंकि जब एनवायरनमेंट ठीक होगा तब हमारे स्कूल कॉलेज, हमारा टूरिज्म, एग्रीकल्चर सब ठीक होगा. हम देख रहे हैं कि पिछले 30 साल से हमने कैसी हालत की. इसकी तरह अब तवज्जो देना है, हम सब उठना है एक और नेक बन के, जो मेरा स्लोगन है, काम करना है इंशाअल्लाह. अन पोश तेल वन पोश यह दुनिया बोड़ बार स्लोगन. यह दिखन सन फिलासफरन, सन रिलीजियस स्कॉलरन, सन एक मतलब तम रूहानी बुजुर्गन जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है. ये सह पकन ब्रो, इसका मतलब फिर हम अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने कल्चर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने असलाफों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. जो किसी भी स्कूल के आसपास की वाटर बॉडी होगी, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट स्कूल टू ओन दैट वाटर. हमने अब की बार जो प्लान किया है कि हम लोग बेस्ट स्कूल कैंपस मैनेजमेंट के लिए जो है अवार्ड देने जा रहे हैं. ये कैंपस मैनेजमेंट के 2-3 डेफिनेशन हैं. एक, अगर आपके पास जगह है तो आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रहे हैं. अगर जगह कम भी है, स्कूलों में कंपाउंड छोटा ही होता है, अगर वहाँ बड़े बड़े दरख्त लगाएंगे तो उतना ज़्यादा वो होगा ही नहीं पॉसिबल. तो मैंने आइडिया दिया कि आप ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएंगे. दूसरा, जो जितना खूबसूरत ग्रीन इसको लगेगा, अपने कैंपस को करेगा ग्रीन करने के बहुत सारे तरीके, उतना ही हम उसको अवार्ड शॉर्ट लिस्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट से शॉर्ट लिस्टिंग करने के अवार्ड देंगे. क्योंकि आई हैव सीन सम गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट स्कूल्स के कैंपसेस इतने ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, उसमें पैसा कुछ नहीं लगाया गया, बट ये माइंड अप्लाई किया गया है कि इसको खासतौर से लेडीज़ जो हमारी हेड्स ऑफ द स्कूल्स हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त ये शौक है, उनको अंदर, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि देयर स्कूल्स एंड देयर कैंपस शुड लुक वेरी प्रेजेंटेबल, जो घरों में भी वो सजाते हैं, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये भी हमने एक उसमें एनवायरनमेंट के हवाले से जो है प्लान किया. एकेडमिक प्लानर में डेडिकेटेडली एक दिन, जिस दिन सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करनी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, एक दिन हमने उसके लिए डेडिकेटेडली रखा है. तो जो उम्मीद है ये सारी चीज़ें करते करते अल्टीमेटली आइडिया ये है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए, अपने लिए, जो इस वक्त एनवायरनमेंट के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनको, उनकी तैयारी आज से करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और आप जैसे हमारी आने वाले जो यंगर जनरेशन है, इनको वो उन मुश्किलातों का सामना न करना पड़े जो अदरवाइज़ हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर हम आज नहीं सुधर गए, आज नहीं संभल गए, तो शायद मेरे ख्याल से आगे आने वाली बहुत मुश्किल है. डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा इन इस ओपनिंग एड्रेस, इन्होंने कहा कि हर किसी बच्चे का प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे आपके राइट है, मेरे राइट हैंड और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो आप पहाड़ देख रहे हैं, पूरे बचपन में मैंने अपने 30 साल में कभी मार्च के एंड में या मार्च के बिगनिंग में इस पहाड़ को बर्फ़ के बगैर नहीं देखा है. तो जब हम आज खिंबर आए हैं, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँ कि खिंबर जो है ये मेन कैचमेंट एरिया हमारा डल लेक का है. जब हम वाटर बॉडी की बात करते हैं, जब हम वाटर बॉडी को प्रिजर्व या कंजर्व करने की बात करते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि वाटर बॉडी को प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए
سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دا کیچمنٹ ایریا. پلانٹ لگانا ایک بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن پلانٹ کے ساتھ ایک بچے کے دماغ میں یہ چیز ڈالنا, جیسے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ they have already like circulated among the schools کہ اگر کہیں جگہ بھی نہیں ہے, that the best point among that was کہ اگر کسی اسکول میں جگہ بھی نہیں ہے تو ornamental پلانٹ لگائیے. دیکھیے پلانٹ لگانا ایک تو اجر ثواب تو ہے, چلو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پیڑ سے کل کو اگر کوئی پرندہ چرندہ انسان جانور جس کو بھی فائدہ ملے گا اجر آپ کو ملے گا. اور کشمیر میں اتنی ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ہم پلانٹ کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم پلانٹیشن نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے پتہ نہیں کتنے ایریاز پڑے ہوئے ہیں. اور اس سال گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ از ایشورڈ دیٹ دے ول پلانٹ 1.5 CR یعنی کہ 1.5 کروڑ پلانٹ وہ لگائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ ہماری پاپولیشن ہی کشمیر کی 68 لاکھ ہے, اس حساب سے ایک بندے کو 2 پلانٹ لگانے پڑیں گے. یہ بچوں کہ آپ نے یہ پلانٹس ابھی لگا لیے, ٹریز لگا لیے, اس کے 4 ڈائمنشنز ہمارے لیے جو ہیں, ایک ہمارا فزیکل ایگزسٹنس ہے, ان پوشیتل ین پوشوان, وچ مینس ہماری فزیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیے بنجر یہ بنا ہوا ہے, اس میں یہ برف سے پورا لدا ہوا رہتا تھا آس پاس کا جو کھمبر کا علاقہ, کیا پورا کشمیر, تو وہاں سے بھی محرومی ہے, اس لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اگر ہمیں صرف جانوروں کا جو وجود ہوتا ہے جسمانی وجود تک ہی زندہ رہنے کی ایک تقدو کرنی ہے, وہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد ہمارا نفسیاتی جو معاملہ ہے, جو ہر بار اس کے بارے میں بہت باتیں بھی کی جاتی ہیں, بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ تبھی چینج ہوگا جب ہم یہ پلانٹیشن کا جو ایک سلسلہ ڈرائیو ہے, کسی کو بھی پوچھ لیجئے کہ آپ فطرت کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں تو آپ کے یہ ٹینشن وغیرہ کا آٹومیٹکلی علاج ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھا ہے, دیو کامت ہم سیمنٹ کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور اسی کو اپنی ترقی کہہ رہے ہیں. بچوں آپ کو نظر میں رکھنا ہے کہ وہ ترقی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو سراب میں گم کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرح جو توجہ دینی ہے, توجہ دینے کا کیا ہے کہ یہ اب آپ اس کے وارث ہیں. جو حاجی منظور صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے, یہاں ڈائریکٹر صاحب نے سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں اس لیے آئے کہ یہ آپ کا مشن ہے, یہ ہمارا ہی مشن نہیں ہے, اس جنریشن کا نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے چنار لگایا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا 4 سال 450 سال کے بعد, لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو سمبولکل ہیں. آج بھی بہت اچھا لگا منظور صاحب کی چھتر چھایا میں. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, اور سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں, وی ہیو آلویز کم ٹو اے کنکلوژن کہ کشمیر چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیلنج وٕنکیٚس, دیٹ از انوائرمنٹل چیلنج. چونکہ کشمیر جو ہے یہ کوئی دہلی یا بامبے نہیں ہے, یہ ایکو فرجائل زون ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی بدقسمتی کی وجہ سے ہم نے ماحولیات کا خیال نہیں رکھا. ود دی رزلٹ ہم اس وقت ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں. یہ جس ایریا میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں یہ ہے ایکسٹینشن آف زبرمن ہلز. ان پہاڑوں پہ میں بھی اسی علاقے میں رہتا ہوں, تقریباً 7-8 کلومیٹر کی دوری پہ. تو مجھے یاد ہے بچپن میں, آپ پہاڑوں کی بات کریں جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں, یہاں پہ مئی میں بھی برف ہوا کرتی تھی. تو یو کین سی دا ڈینجرس سائنز آف ایکولوجیکل ڈیزاسٹر. اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ یم لکٹ لکٹ بچہ پزِ ذہنس منٛز اکھ چیز تھاوُن کہ کشیٖر چھِ خوٗبصوٗرت بیکاز آف آور انوائرمنٹ. اگر أسۍ یور ٹوٗرِسٹ یِوان چھِ, سُہ چھُ یِوان ییٚتِچ خوٗبصوٗرتی وٕچھنہٕ خٲطرٕ, سُہ چھُ ییٚتیُک شیٖن وٕچھنہٕ خٲطرٕ یِوان حظ. وہ یہاں کا پانی دیکھنے کے لیے آتا ہے. لیکن اگر ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو کشمیر ایک کولڈ ڈیزرٹ بنے گا, ایز آئی ہیو آلویز بین سیئنگ. اور یہاں پہ ہمارے یہاں پہ نہ کوئی رہے گا, ہمیں خود پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا. لہٰذا ہم سب کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس میں ہماری سربراہی کر رہے ہیں ہمارے منظور وانگنو صاحب. میں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں پچھلے کئی سالوں سے, میں نے دیکھا ان کا کام. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, بس اتنا ہی ہم لوگ بول سکتے ہیں. یہاں پر میں بہت شکر گزار ہوں جے کے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو میں نے کل ریکویسٹ کیا کہ ہمیں پلانٹس دیا جائے, تو انہوں نے ہمیں پلانٹس دیے وداؤٹ رائٹنگ, وداؤٹ اینی تھنگ. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے, اینڈ ول میک دس ماؤنٹین, دس کھمبر گرین انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ ہماری جو نیکسٹ ایونٹ ہوگا وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوگا. میں یہاں پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی جتنے بھی گھر یہاں اپنے
जो यहाँ पर लोग रहते हैं एक मैसेज आना चाहिए कि लेट अस प्लांट अ ट्री। अगर एक ट्री हर घर में हो जाए ना तो ये एक बेदारी हो जाएगी, जिम्मेदारी हो जाए। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। जो हमने आज मिशन ये उठाया है खिंबर, इसको ग्रीन करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ टाक का कि वो शान बशाना हमारे साथ काम कर रहे हैं, कश्मीर कंसर्न के साथ, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, KCCI के साथ और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर, शमीम साहब और वगैरह बाकी जो भी हजरात हैं, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमने आज प्लांटेशन ड्राइव की है। हर एक आदमी, हर एक इंसान को अपनी जगह एहसास होना चाहिए कि क्या क्या हालत बदल गई है। हर जगह मतलब खतरे का सामना हमें करना पड़ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत पिछले कई सालों में कई डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल्स पे हो रही है, वो हमें स्टॉप करनी चाहिए। एक इंसान को अपने खुद जगह रियलाइज़ होना चाहिए कि क्या कुछ बदल गया है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने मतलब ये बना, जैसे एक पेड़ काटा उसकी बजाय उसको 20 पेड़ और लगाने चाहिए। ये नहीं कि 20 पेड़ काटा वहाँ से कुछ लगाता ही नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। जब हमें प्लांट यूज़ करने होते हैं, जब प्लांट ज़रूरत होते हैं, जैसे हमें फर्नीचर वगैरह के लिए वुड ज़रूरत होते हैं, उसके लिए जब हमें पेड़ काटने होते हैं उसके बाद हमें चाहिए कि हम उस एक पेड़ के बदले 10 पौधे, कम से कम 10 प्लांट्स और लगाएं। जब हम 10 प्लांट्स और लगाएंगे तब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा और हमारा क्लाइमेट जो है वो ठीक रहेगा। इस साल भी जैसे हमने देखा डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम ये जो बर्फ़बारी होती है, बर्फ़बारी इस बार हुई शुक्र अल्लाह का, मगर बहुत कम हुई। जैसे पहले बर्फ़ पड़ती थी तो छुट्टियां मार्च में भी होती थी। इस बार हम जन और फरवरी के महीने में भी देखते हैं कि गर्मियां कितनी हो गई है। क्यों? ये सारा कुछ है पोल्यूशन की वजह से। खाली जब हम पोल्यूशन करते हैं इसीलिए ये डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इससे क्लाइमेट भी चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज होता है उससे हमारी ये ज़रूरियात भी कम होती है। हमें यहाँ पर लैंड जो होती है वो धूप से जल जाती है, कहीं पर खेती भी नहीं उठती है, बहुत सी जगहों पर ड्राउट्स भी आते हैं। सारा इस वजह से है क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उस वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। और जो हमारे चेयरमैन सर हैं उन्होंने हमें ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर भी लिया है जहाँ पर उन्हें प्लांटेशन करवाई है। पिछले साल उन्हें हमें सोनमर्ग में भी लिया था, खाली ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोक दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। आज यहाँ हम बिलालिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खिंबर में एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव का जो हमने यहाँ से जो है स्टार्ट कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो आगे आ रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव्स हैं ये काफ़ी ज़रूरी है। और बल्कि हमने सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट स्कूल्स में ये मैंडेटरी बना दिया है कि जहाँ जहाँ भी स्पेसेस अवेलेबल है वहाँ पे बच्चों से भी प्लांटेशन कराई जाए, टीचरों से भी प्लांटेशन कराए। एंड 1 plant 1 child शुड बी द नॉर्म विच एवरीबडी शुड फॉलो। और बल्कि सिविल सोसाइटी को भी इसको आगे आकर के हमारी मदद करनी चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स को जो हमारे अप्रहेंशंस है कि ग्लोबल चेंजेस हो रही है या बाकी जो लोकल लेवल एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही है, उनको देखते हुए हम लोगों को जो है काफ़ी संजीदगी के साथ इस सब को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैसिव प्लांटेशन न सिर्फ कि हमें सिटीज़ एंड टाउन्स में करना पड़ेगा बल्कि जो हमारे दूर दराज इलाकों में भी सरप्लस लैंड अवेलेबल है कहीं कहीं, तो वहाँ जहाँ जहाँ फिजिबल है वहाँ पे हमें इस तरीके के ड्राइव जो है करने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने प्लान किया हुआ कि आने वाले दिनों में जितने हमारे स्कूल्स हैं, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि उनके पास आसपास वाटर बॉडीज़ भी हैं, दे विल हैव टू ओन देम। उनकी रेख देख उनके हवाले से जो भी उनको जो ना है उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आई थिंक वी हैव लॉन्च दैट ड्राइव आल्सो। मुझे उम्मीद है इसमें हमें सारे स्टेक होल्डर्स का जो है सपोर्ट मिलेगा। मैं बिलालिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सरबराह मंजूर साहब को और बाकी जहाँ हमारे साथ डॉक्टर मरगूब साहब हैं या ये हमारे कठू साहब हैं या जितने प्रोमिनेंट फयाज साहब जैसे लोग हैं जो आगे आगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के चल रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने आज इस तरीके का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ हमारे साथ सिवा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा खुद भी पैशन भी लग रहा है और बड़ा जोश जज्बा लग रहा है कि हमें अपने आसपास के माहौल को जो है साफ भी रखना चाहिए और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड।